और जीने की राह वो बता रहे हैं जो खुद उम्र कैद की सजा काट रहे हैं जेल में, उसे खुद के जीने के लाले पड़े हुए हैं, आपको जीने की राह बता रहे हैं। ज्ञान गंगा में देखिए कितना ज्ञान बह रहा है, आपके सामने दिखा दिया हमने कि कैसे कैसे गालियां लिखी है और इस किताब में। पर आपके पास क्या प्रमाण है, किस ग्रंथ में चीज लिखा हुआ है कि ऐसा किया? ये रामपाल को बता के गए थे क्या भगवान? तो ऐसे व्यक्ति की ये संस्था पूरी उत्तराखंड में बैन होनी चाहिए हमारे से। इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये आश्रम बागेश्वर में भी इनका एक आश्रम चल रहा किराए में, उसके लिए भी हम लोग लेके आए हैं बागेश्वर में। तो ये संस्था जहां पर भी चल रही है पूरे उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको बैन किया जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर हमें अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर सनातन धर्म को ऐसे गालियां दी जाएंगी तो हमारा जीना फिर बेकार है इस उत्तराखंड में, इस भारत में। जब सनातन धर्म की आज ये सदी चल रही है, इतना बड़ा महाकुंभ आप सभी ने देखा, उसके बाद भी अगर ऐसे पाखंडियों को ही हमने पूछना है तो फिर बेकार है हमारा तो रहना यहाँ पर। घर बना रहे होंगे तो आपको 50 तरह की अनुमति लेनी पड़ेगी नगर निगम, लेकिन इसको किसने अनुमति दे दी है? किस उद्देश्य से बनाया गया है? यहाँ लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या अनुमति है? ये सभी चीजें देखनी है। और सामने जो प्रचार सामग्री है, कौन सी पूजा ये लोग करा रहे हैं, कौन सा आपके साथ और कोई जाओ वीडियो बनाते हुए जाना, और आप किसी एक को करनी है ना कि भाई ठीक है मौके पे जाके आप कौन साथी हो, हम तो जहाँ बिल्कुल साथी करके जाना बिल्कुल। और क्या ताला लगेगा भाई, आप अंदर जाके क्या देखेंगे? कोई देख कागज होंगे वो सब उन्होंने गायब कर दिया। आप क्या जाकर देखेंगे? पहले मुझे ये बताओ। तो ताला लगाना है इसमें ताला लगाना है, ताला तो लगना ही है, ताला लगना है बस। तो वही हमारी आदत। और संडे जो होता है यहाँ पे वो ना हो, ये कहीं बाहर जाके करें। अरे नहीं भाई वो पिछली बार भी हमने कार्ड का वो ट्रांसपोर्ट नगर पर करा था, उन्होंने महिला को आगे करा था, वो महिला को भेजते हैं आगे। महिला आगे आएगा कोई ऐसा कोई कानून तो नहीं रोक पाएगा हमको। वहीं कानून अपनी चलेगा बराबर, रास्ते हटा देगा कोई भी हो। अरे आप बता दो, उसका भी कोई नहीं रोक पाएगा। वो महिला को ही आगे बढ़ते हैं। आगे करना है तो पुलिस पे ही गोलियां चलवाने वाला है रामपाल, उसी के चक्कर में अंदर है घरवाला हत्याकांड का मास्टर। इतना बड़ा बिल्डिंग बनी होगी, एक मकान बनाने के लिए 36 चक्कर काटने। बाट तो है, बाट तो कब से, हम तो 5 साल से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं ये कैसे बन गई पक्की बिल्डिंग? यही सवाल है। जब 5 साल पहले हमने बता दिया था कि अपने वाला पहचान और जो आदमी उसका बेटा मर गया था, उसका माइंड वेल लॉस किया इन्होंने। बेटा आत्महत्या करने की बेटे, उनको तो ऐसा कहाँ मिलेगा? ऐसा ज्ञान देता है। हाँ उसका बेटा मर गया था सर। सर एक मकान बनाने के लिए कितने कोई मतलब ही नहीं, इनका वो चलने लायक नहीं होता है, पता चल गया होगा ना। और लोगों को समझाते हैं और रामपाल का एक अंगूठा जैसा पहनते हो, रामपाल 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 करते हैं। साले मतलब कहाँ से मतलब अपने बच्चों तक को पहनाए हुए, जो यहाँ जुड़ा हुआ उसके बच्चे के गले में भी रामपाल का, क्या उसका परिवार का उद्धार होगा? क्या ज्ञान मिलेगा? क्या होगा? गाली दी जा रही है तो कब तक चुप बैठे हम लोग? 20 दिन से चुप बैठे हैं, 5 सालों से कार्रवाई कर रहे हैं, ज्ञापन दे दिए, कई बार इनकी गाड़ियां सीज करवा दी, कई बार इनको जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया टीपी नगर चौकी में भी और अन्य जगह। उसके बाद भी 5 सालों से लड़ने के बाद ये पक्का आश्रम हल्द्वानी में खड़ा हो गया। किसने इसके लिए अनुमति दी है? कौन ऐसा सनातन का द्रोही है जो हमारे बीच में बैठ करके इनको अनुमति दे रहा है? ऐसे अधिकारियों को भी सामने आना चाहिए। अगर नहीं अनुमति दी है, इसको तुरंत अभी तत्काल सीज किया जाए, इसको अभी तत्काल सीज किया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। इसके बाद ही हम लोग जाएंगे, जब ये आश्रम सीज होगा इसके बाद अगले जितने इनके अड्डे बने हुए उत्तराखंड में उन सब पर कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। जागो जागो देवी के लोगों, अपराधी का मतदान हो रहा है ना, अंदर है जेल में है, हमारे ग्रंथों में ये वहां से आ गया।
कहाँ से आएगी हमारी जमीन कह रहा है ये तो उसने फिर भी अभी सही लिख दिया, पहले तो ये कुछ भी नहीं था, तीनों देने की पूजा इसने अब लिखा है। पहले तो ऊपर बैठ जाओ, यहाँ कुछ भी किताबों में यहाँ पे श्लोक तो उठाए हैं वहाँ से, ये इसको देखकर ही हमारा खून खोल रहा है। और इसका अर्थ अलग दिया है। अब यहाँ दिया है कि मुझे कृष्ण समझते हैं, ये इसमें भगवत गीता कुरान में की लिखा है आयतें तक कि लिख दी सर, हमारी गीता के श्लोक में से कुरान की आयतें लिखी हुई है। हमने सब कुछ करे, हमें कोई मतलब नहीं।